Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to learn about clause and types of clauses. So if you are new on our channel, please subscribe it and click on bell icon for more information videos. So let's get started. सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉज के बारे में। क्लॉज का मतलब उर्दू में ये है कि जुमले का जुज़ या पैकरा। तो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो तो वो क्लॉज कहलाता है। चलो इसको हम पढ़ती भी है। क्लॉज का तारीफ हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्लॉज की टाइप्स करते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ अ सब्जेक्ट इन अ वर्ब, यानी अल्फाज का मजमुआ जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो और वो एक मतलब भी देता है, तो इसको हम क्लॉज बोलते हैं। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो तो वो क्लॉज कहलाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही वेंट, वो चला गया। तो यहाँ पर ही जो है काम करने वाला है, तो यह हमारा सब्जेक्ट है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वेंट एक वर्ब है क्योंकि एक काम है, यानी चलना एक काम है। तो काम करने वाला शख्स या चीज़ को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी ही हमारा सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला है, चलने का काम करता है। तो इस फिक्रे में ही जो है एक सब्जेक्ट हमको मिला। उसके बाद वेंट चलना एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है, जो जिस जुमले में जो काम हो वो वर्ब कहलाता है। तो वेंट इधर काम है तो ये हमारा वर्ब है। तो इस जुमले में हमको सब्जेक्ट और वर्ब मिला, तो इसलिए ये जो है एक क्लॉज है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही ईट एन एप्पल, उसने एक सेब खा लिया। तो यहाँ पर ही जो है काम करने वाला है, यानी खाने का जो काम है वो ही करते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ईट खाना, यानी कोई चीज़ खाना एक काम है, तो यह हमारा जो है वर्ब है। तो इस फिक्रे में हमको ही सब्जेक्ट भी मिला, एट वर्ब भी मिला। तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्लॉज है। इन एप्पल ये फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले जो टाइप्स है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसको हम मैन क्लॉज भी बोलते हैं। जिस तरह के नाम से जाहिर है, इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी दूसरे पर इन्हिसार नहीं करता है। इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार है, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट का मतलब है खुद मुख्तार या आज़ाद। तो यानी अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी हो और अपना मतलब पूरा देता है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। तो चलो हम पढ़ती भी है। A group of words that contains a subject in the verb and can give a complete sense, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी हो और अपना कंप्लीट मतलब भी दे सकता है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, या इसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, वी एट द मील, हमने खाना खा लिया। तो एक पूरा जुमला है जिसमें वी जो है सब्जेक्ट है, हमको सब्जेक्ट मिला। एट यानी वर्ब है, एक काम है, तो हमको वर्ब भी मिला। तो ये हमारा जो जुमला है एक पूरा मतलब भी देता है। जब हम ये बात किसी दूसरों को बताते तो उसको ये समझ आती है, तो इसलिए ये जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। तो इसमें ही काम करने वाला है, ही हमारा सब्जेक्ट है, और प्ले खेलना एक काम है, तो काम को हम वर्ब बोलते हैं। तो ये जो जुमला है अपना पूरा मतलब देखता है, इसमें कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता है, तो इसलिए ये जो जुमला है ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसको हम मैन क्लॉज बोलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, डिपेंडेंट क्लॉज, या इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। यानी जिस तरह के नाम से जाहिर है, डिपेंड यानी दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, अपना मतलब पूरा नहीं दे सकता है। जब तक इसके साथ कोई मेन क्लॉज ना लगाई जाए या इंडिपेंडेंट क्लॉज ना लगाई जाए, तो वो अपना मतलब पूरा नहीं दे सकता। ये उसका ऑपोजिट है। पढ़ती भी हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट इन द वर्ब बट कैन नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग एट सेंस, यानी अल्फाज का मजमुआ
जो कि एक सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल है लेकिन अपना मतलब पूरा नहीं दे सकता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था। क्यों लेट था मतलब हमको बात समझ नहीं आती। तो ये इसके साथ जब तक हम कोई दूसरा जुमला नहीं लगाते तो इसका मतलब हमें समझ नहीं आती कि वो क्यों लेट था, क्योंकि वो लेट था, क्यों लेट था। तो इसमें एक क्वेश्चन पैदा होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, व्हेनेवर वी गो टू ग्राउंड, जब भी हम ग्राउंड जाते हैं। तो जब हम ग्राउंड जाते हैं तो फिर क्या होता है, एक क्वेश्चन पैदा होता है, तो एक पूरा मतलब नहीं देता है। तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अक्सर इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह की बिकॉज है, व्हेनेवर है, या आफ्टर है, या व्हेन या वेयर। इस तरह के जो भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो वो अक्सर इस्तेमाल की जाते हैं। तो इससे पहले भी जो कंजंक्शन इस्तेमाल किया है यानी बिकॉज, तो ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। व्हेनेवर ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये मतलब ये जो जुमले हैं ये अपने पूरे मतलब नहीं दे सकते जब तक इसके साथ हम इंडिपेंडेंट क्लॉज ना लगाया जाए, या जिसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं वो ना लगाया जाए, तो ये पूरा अपना मतलब नहीं देता है। अब हम इसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं तो ये अपना पूरा मतलब देगा। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो एक पूरा जुमला, इसमें क्वेश्चन नहीं पैदा होते, हम क्रिकेट खेलते हैं, हाँ खेलते हैं। तो ये जो है इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और पूरा मतलब भी देता है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या इसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, जो कि हमने इससे पहले उसके बारे में बात की। तो उसके बाद वी प्ले क्रिकेट व्हेनेवर वी गो टू ग्राउंड, यानी जब कभी भी हम ग्राउंड जाते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं जब कभी हम ग्राउंड जाते हैं। तो अब इस जुमले का हमको पूरा मतलब समझ आ गया। इसमें व्हेनेवर वी गो टू ग्राउंड, ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अपना पूरा मतलब नहीं देते। अगर ये जो जुमला है इसे हम हटाए तो ये अपना पूरा मतलब नहीं देगा। व्हेनेवर वी गो टू ग्राउंड, जब भी हम ग्राउंड जाते हैं। तो जब हम इसके साथ ये लगाए, वी प्ले क्रिकेट व्हेनेवर वी गो टू ग्राउंड, यानी हम क्रिकेट खेलते जब भी हम ग्राउंड जाते हैं, तो अब ये पूरा मतलब देता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपना मतलब पूरा खुद नहीं दे सकते जब तक हम इसके साथ कोई मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज ना मिलाएं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है इसमें हम टू मेन क्लॉजेज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए मिलाते हैं। चलो पढ़ते भी, व्हेन टू और मोर मेन क्लॉजेज जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी जब दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाए तो उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हम जानते हैं, यानी जो मोस्ट फेमस कंजंक्शन है वो ये सत है। इसको हम फैन बॉय से याद कर सकते हैं, यानी एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉट, बी से बट, ओ से और, वाई से एट और एस से सो। तो चलो हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं। ही लाइक्स क्रिकेट बट आई लाइक फुटबॉल, वो क्रिकेट पसंद करता है लेकिन मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। तो इसमें अगर देखें, ही लाइक्स क्रिकेट, यानी इसमें एक सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और एक पूरा मतलब भी देता है। तो ये एक मेन क्लॉज है या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसके बाद बट के बाद जो क्लॉज है आई लाइक फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल पसंद करता हूँ, तो एक भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि अपना पूरा मतलब देता है। तो ये भी अपना पूरा मतलब देते हैं और ये भी अपना पूरा मतलब देते हैं, और इसमें कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो ही लाइक्स क्रिकेट, तो ये भी एक मेन क्लॉज है, और ये जो मेन एक क्लॉज है ये हमने बट के ज़रिए मिलाया, जो कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो बट आई लाइक फुटबॉल, तो ये दूसरा
क्लॉज है। तो जब दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए मिलाए जाए तो उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। यू शुड स्टडी और यू विल फेल। आपको स्टडी करना चाहिए या आप फेल हो जाएंगे। तो इधर अगर देखा जाए तो यू शुड स्टडी, आपको स्टडी करना चाहिए, तो एक अपना पूरा मतलब देता है, यानी इसमें जो है कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता है। तो इसलिए ये जो क्लॉज है मेन क्लॉज है, और जो इसमें यानी और जो इस्तेमाल किया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसके ज़रिए दूसरा भी बना यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे, इसमें भी कोई क्वेश्चन पैदा नहीं, तो ये भी एक मेन क्लॉज है। और ये और जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए इन दोनों जुमलों को मिलाया गया है, तो इसलिए एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरी बात ये इसमें दो मेन क्लॉजेज जो है वो उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए मिलाए जाते हैं।